आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। यह पवित्र बाइबल से जुड़ी एक गाथा है। यह कहानी एक ऐसे इंसान और उसके परिवार की है जिसके हौसले और संघर्ष को देखकर मानो समुद्र की लहरें भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाएं। जब ईश्वर ने संसार की रचना की तो उन्होंने दो मनुष्यों को बनाया जिनका नाम था एडम और ईव। उनसे 3 बेटे पैदा हुए, कैन, एवल और सेट। लेकिन एक दिन आपसी विवाद में कैन ने अपने भाई एवल की हत्या कर दी। कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला खून था। इस पाप के बाद कैन पश्चिम दिशा की ओर चला गया जहां उसकी मुलाकात उन गिरे हुए फरिश्तों से हुई जिन्हें ईश्वर ने घमंड के कारण स्वर्ग से निकाल दिया था। उनके अंदर अहंकार आ गया था कि वे सबसे बड़े हैं। कैन ने उनके साथ मिलकर अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे दुनिया में ईर्ष्या, लालच और हिंसा फैलने लगी। लोग अपनों से ही लड़ने लगे और हर कोई खुद को सबसे बड़ा समझने लगा। समय बीता और एडम की कई पीढ़ियां गुजर गई। अब कहानी पहुंचती है एडम की 7वीं पीढ़ी पर। एक व्यक्ति है लमेक जो अपने छोटे बेटे नोआ को अपने पूर्वजों की कथा सुना रहा है। वह उसे सिखाता है कि इस दुनिया में केवल एक ही शक्ति के सामने सिर झुकाना चाहिए और वह है ईश्वर, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं। तभी वहां कैन के वंश के कुछ लोग पहुंचती है। वे जोहा नाम के एक कीमती पत्थर की तलाश में है जो उन्हें लगता है कि धरती में छिपा है। लमेक उन्हें रोकते हुए कहता है कि यह ईश्वर की पवित्र भूमि है और यहाँ से कुछ भी निकालना तुम्हारे लिए श्राप बन सकता है। उनकी यह बात सुनकर उनका नेता क्रोधित हो जाता है। वह लमेक को धक्का देकर कहता है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लोगों को भूख से मरने दे रहा है। तभी उसकी नजर लमेक के हाथ में बंधे कपड़े पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि यह एडम के वंश का है। वह वहीं लमेक की हत्या कर देता है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता देख छोटा नोआ टूट जाता है, लेकिन उम्र और हालात उसे कुछ करने नहीं देते। वह वहां से भाग जाता है। समय बीतता है और नोआ अब बड़ा हो चुका है। उसकी शादी हो चुकी है और उसके 3 बेटे हैं। वे अभी छोटे हैं लेकिन हर काम में अपने पिता का साथ देते हैं। एक दिन खेत में काम करते समय अचानक जमीन पर पानी की एक बूंद गिरती है और देखते ही देखते वहां एक पौधा उग आता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ऊपर आसमान साफ है, कहीं बादल नहीं, फिर भी यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी एक घायल जानवर उनकी ओर भागता हुआ आता है। पास जाकर पता चलता है कि किसी ने उसका शिकार किया है। नोआ उसके घाव को भरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिकारी वहां पहुंच जाते हैं और उसे हटने को कहते हैं। नोआ को बेजुबानों पर अत्याचार बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वह उनका सामना करता है और उन्हें मार गिराता है। उसका बेटा पूछता है कि इंसान जानवरों को क्यों मारते हैं। नोआ शांत स्वर में कहता है कि इंसान अक्सर कमजोरों पर ही अपनी ताकत दिखाते हैं, यही उनकी पुरानी आदत है। रात को नोआ को एक भयानक सपना आता है। वह उसी पानी की बूंद को देखता है जो जमीन पर गिरते ही जीवन देती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ पानी में डूब जाता है। चारों ओर प्रलय का दृश्य और पूरी दुनिया पानी में समा जाती है। उसी सैलाब में वह खुद को भी डूबता हुआ देखता है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई बड़ा विनाश आने वाला है। वह अपने परिवार से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। नोआ अपने परिवार को लेकर अपने दादा की तलाश में निकल पड़ता है। उसे नहीं पता कि वे जीवित है या नहीं, लेकिन सपने में उसने एक पर्वत देखा था और उसे लगता है कि वही उन्हें बुला रहा है। शायद यह कोई संकेत है। सूखी और उजड़ी हुई धरती पर चलते हुए उन्हें एक घायल लड़की मिलती है जिसे किसी ने मार कर मरने के लिए छोड़ दिया था। नोआ की पत्नी उसे अपने साथ ले लेती है और उसकी देखभाल का वचन देती है। तभी दूर से कुछ लोग उनकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। परिवार तुरंत पास की एक घाटी में छिप जाता है, लेकिन वहां अचानक किसी ने नोआ पर हमला कर दिया और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अजीब पत्थर जैसे प्राणियों से घिरा पाता है। ये यही बोचर्स है जो कभी स्वर्गदूत थे और अब पत्थर जैसे शरीर में कैद है। वे आपस में कहते हैं कि इंसानों ने हमें बहुत पीड़ा दी है, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। लेकिन उनमें से एक कहता है कि इनके साथ बच्चे और स्त्री भी है, इन्हें छोड़ देना बेहतर होगा। रात होने पर वही दयालु बोचर चुपचाप उनके पास आता है। बच्चे डर जाते हैं, लेकिन वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह नुकसान पहुंचाने नहीं, बात करने आया है। जब नोआ बाहर आया तो उसने सीधे पूछा, तुम हमसे बात क्यों करना चाहते हो। तब बोचर ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वह हमेशा ऐसा पत्थर जैसा नहीं था, वह कभी प्रकाश की तरह था। स्वर्ग बनने के 2 दिन बाद उन्हें बनाया गया था ताकि वे एडम और ईव पर नजर रख सकें। लेकिन जब एडम और ईव का अंत करीब आया तो उन्हें उन पर दया आ गई और उन्होंने उनकी मदद की। यह ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ था। सजा के रूप में ईश्वर ने उन्हें भी धरती पर भेज दिया। यहाँ की मिट्टी और धूल ने उन्हें अपने अंदर जकड़ लिया और वे
वे पत्थर जैसे हो गए। इसके बाद भी उन्होंने इंसानों की सहायता की, लेकिन इंसानों ने उनके साथ विश्वासघात किया, उनके दिए ज्ञान और वरदान का गलत इस्तेमाल किया और अंत में उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। बोचर ने बताया कि यह सब एडम के बेटे केन के समय हुआ। केन ने लालच और बोचर्स की मदद से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसके अधीन रहने वाले लोग भी उसके जैसे क्रूर और स्वार्थी बन गए। जब हालात बिगड़ने लगे तो एक इंसान ऐसा था जिसने बोचर्स का साथ दिया और उनकी रक्षा की। वह था नोवा का दादा। बोचर ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि तुम्हारे भीतर मुझे एडम की झलक दिखाई देती है, वही एडम जिसके लिए हम स्वर्ग छोड़कर यहाँ आए थे, इस उम्मीद में कि वह दुनिया को बेहतर बनाएगा। लेकिन उसकी संतानों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ घंटों बाद वे लोग उस पर्वत तक पहुँचे जहाँ नोवा को यकीन था कि उसके दादा मिलेंगे। वे ऊपर चढ़े और सच में उनके दादा वहाँ थे। नोवा को देखकर वे प्रसन्न हुए। नोवा ने उन्हें अपना सपना बताया कि उसने एक भयानक जल प्रलय देखा जिसमें पूरी दुनिया डूब जाएगी। उसने पूछा, इससे कैसे बचा जाए? दादा ने उसे एडन के बगीचे का एक बीज दिया, वही पहला बगीचा जहाँ जीवन फला फूला था और जहाँ एडम और ईव ने पहला फल खाया था। दादा ने कहा, अगर ईश्वर ने तुम्हें चुना है तो वह रास्ता भी दिखाएगा। नोवा बीज लेकर सीधे लौटा और अपने तंबू के पास उसे जमीन में बो दिया। थोड़ी देर बाद शोर सुनाई दिया। कुछ लोग उस बोचर को पकड़कर ले जा रहे थे जिसने नोवा से बात की थी। वे उसे इंसानों से बात करने की सजा देना चाहते थे। नोवा ने बाहर आकर उन्हें रोका। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। जो जमीन सूखी और बंजर थी, वहाँ अचानक पानी के फव्वारे फूट पड़े। उसी जगह से पेड़ उगने लगे। देखते ही देखते वहाँ एक छोटा सा हरा भरा जंगल बन गया। यह सब उसी बीज से हुआ था। नोवा ने कहा, यह ईश्वर का संकेत है। हम इन्हीं पेड़ों की लकड़ी से एक बड़ी नौका बनाएंगे ताकि आने वाले प्रलय से बच सकें। यह देखकर बोचर्स को भी विश्वास हो गया कि नोवा बाकी इंसानों जैसा नहीं है। वे उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। समय बीतता गया, मौसम बदले, साल गुजरे, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन नोवा का विश्वास नहीं बदला। वह लगातार नौका बनाने में लगा रहा। नौका अब आधे से ज्यादा बन चुकी थी और आकार में बहुत विशाल थी। उसमें हर तरह के जीव आने वाले थे, उड़ने वाले भी और जमीन पर चलने वाले भी। उसके बेटे को अभी भी पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन नोवा ने उसे समझाया कि विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन था कि इस बंजर जमीन पर इतना हरा भरा जंगल उगाएगा? क्या तुम्हें यकीन था कि इतना पानी मिलेगा? ईश्वर पर भरोसा ही हमें जिंदा रखता है। उनके एक इशारे से दुनिया बदल सकती है। तभी अचानक हजारों पक्षी आसमान से उड़ते हुए आए और नौका के अंदर बैठने लगे। फिर जमीन पर चलने वाले और रेंगने वाले जीव भी आने लगे। यह देखकर नोवा समझ गया कि समय करीब है। उसका बेटा भी अब मान गया कि उसका पिता सही थे। एक दिन काम के दौरान ट्यूमर अपने लोगों के साथ वहां आ पहुंचा, वही व्यक्ति जिसने नोवा के पिता की हत्या की थी। नोवा सेठ के वंश का था और ट्यूमर कैन के वंश का। दोनों की जड़ एक ही थी, लेकिन रास्ते अलग थे। ट्यूमर ने कहा कि उसे कभी किसी पर भरोसा नहीं रहा, यहाँ तक कि ईश्वर पर भी नहीं, क्योंकि उसके लोगों ने कठिनाइयों में जान गंवाई थी। वह इस जगह पर कब्जा करना चाहता है। नोवा ने उसे साफ मना कर दिया। ट्यूमर ने कहा कि अगर सच में प्रलय आया तो वह भी उसकी नौका में जगह लेगा। नोवा ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि अत्याचार करने वालों के लिए यहाँ स्थान नहीं है। ट्यूमर ने जाते जाते चेतावनी दी कि वह फिर लौटेगा और इस बार बड़ी सेना के साथ। ट्यूमर लौटते ही हथियार बनाने में जुट गया, लेकिन उसके लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। भूख से लोग मर रहे थे, उन्हें रोटी चाहिए थी, युद्ध नहीं। उधर नौका का काम तेजी से चल रहा था। एक दिन नोवा का बेटा उससे नाराज हो गया क्योंकि वह उसके लिए उसकी पसंद की पत्तियां नहीं ला पाया। नोवा बस यही चाहता था कि किसी भी तरह नौका जल्दी तैयार हो जाए क्योंकि समय बहुत कम था। उसने यह बात अपनी पत्नी से भी कही, लेकिन उसकी पत्नी एक और चिंता में डूबी थी। उनके बेटों की शादी के लिए कोई लड़की नहीं थी जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके। जो घायल लड़की उन्हें रास्ते में मिली थी उसे वे ईला कहने लगे थे। वह सेम से प्यार करने लगी थी, लेकिन अपने पुराने घाव के कारण वह मां नहीं बन सकती थी। अगर ऐसा ही रहा था उनके बाद कोई इंसान नहीं बचेगा। ट्यूमर के लोगों को वे नौका में जगह देने वाले नहीं थे और प्रलय में वे सब मर जाएंगे। इस चिंता में नोवा की पत्नी दादा के पास गई और सब बताया। दादा ईला के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि अब इस परिवार का हिस्सा है और उसी की जिम्मेदारी है कि यह वंश आगे बढ़े। इतना कहकर उन्होंने उसके पेट पर हाथ रखा और उसी क्षण उसका पुराना रोग दूर हो गया। ईला ने खुद बदलाव महसूस किया। कुछ ही दिनों में मौसम बिगड़ने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई। ट्यूमर ने अपनी सेना से कहा कि समय आ गया है, अगर हमें बचना है तो उस नौका पर कब्जा करना होगा। उधर नोवा भी समझ चुका था कि प्रलय
निकट है, लेकिन उसका छोटा बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह एक लड़की को बचाने गया था जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। वह उसे लेकर नौका की ओर लौट रहा था कि अचानक उसका पैर इंसानों के लगाए गए फंदे में फंस गया था। उसने बहुत कोशिश की पर निकल नहीं पाया। तभी नोवा वहां पहुंचा। उसने अपने बेटे को जोर से खींचकर छुड़ा लिया, लेकिन उस लड़की को वहीं छोड़ दिया। यह फैसला कठोर था और परिवार को भी अच्छा नहीं लगा। अब पानी सिर्फ आसमान नहीं, धरती के भीतर से भी फूटने लगा। भयानक जल प्रलय आया। ट्यूमर की सेना डूब गई। पोचर्स भी उसी सैलाब में खत्म हो गए। केवल नौका बची जो अब पानी पर तैर रही थी। पूरी धरती समंदर बन चुकी थी, लेकिन ट्यूमर किसी तरह नौका में पहुंच गया था। नोवा का बेटा चुपके से उसकी मदद कर रहा था। ट्यूमर ने उससे पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पिता ने उस लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं उनसे नाराज हूँ। दिन बीतते गए। एक दिन इला की तबीयत खराब हुई। उसकी माँ ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर वह खुशी से भर गई, लेकिन जब नोवा को पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसे तो बताया गया था कि इला कभी माँ नहीं बन सकती, फिर यह कैसे हुआ? उसकी पत्नी ने सच बताया कि दादा ने उसे आशीर्वाद दिया था। यह सुनकर नोवा और भड़क गया। उसके अनुसार ईश्वर के नियम नहीं बदल सकते। उसने इसे ईश्वर की इच्छा के खिलाफ समझा। वह बाहर जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह अडिग रहा। उसने कहा, अगर बेटा हुआ तो वह आखिरी इंसान होगा, अगर बेटी हुई तो मैं उसे जन्म लेते ही मार दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मानव जाति फिर इस धरती को भ्रष्ट करे। यह सुनकर सैम का दिल टूट गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका अपना पिता उसकी संतान के बारे में ऐसा सोच सकता है। उसने तय किया कि वह इला और अपने बच्चे को लेकर अलग चला जाएगा। उसने एक छोटी नाव बनानी शुरू की, लेकिन नोवा ने उसे जला दिया। हताश और क्रोधित सैम ट्यूमर के पास गया, उसे सामने ले आया। अब नौका के भीतर ही एक नया टकराव खड़ा हो चुका था। नोवा और ट्यूमर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उम्र और थकान के कारण नोवा कमजोर पड़ने लगता है। तभी ट्यूमर ताना मारता है कि उस दिन उसे उसके पिता के साथ उसे भी मार देना चाहिए था। तब आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। जैसे ही वह अंतिम बार करने बढ़ता है, पीछे से सैम आकर ट्यूमर को मार देता है। वह अपने पिता को मरते हुए नहीं देख सकता था, चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों न हो। पिता तो पिता ही होता है। उसी समय इला प्रसव पीड़ा में होती है और वह 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। जब नोवा को पता चलता है कि बच्चे लड़कियां हैं, तो वह अपने फैसले को याद करता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों मासूम रो रही होती हैं। इला उससे कहती है कि अगर मारना ही है तो कम से कम उन्हें रोते हुए मत मारो, उनके शांत होने का इंतजार करो। नोवा बच्चियों के पास बैठता है। कुछ पल बाद वे शांत हो जाती है। वह देखता है उनके चेहरे पर मासूमियत है। उसी क्षण उसका दिल बदल जाता है। उसके भीतर प्रेम जाग उठता है। वह हाथ उठाकर भी उन्हें मार नहीं पाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि दया ही सच्चा रास्ता है। वह ईश्वर से क्षमा मांगता है और स्वीकार करता है कि वह यह पाप नहीं कर सकता। धीरे धीरे जल कम होने लगता है। कई दिनों बाद उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिखाई देता है। नौका एक हरे भरे द्वीप के पास ठहरती है, जहाँ पेड़ है, फल है और जीवन की नई शुरुआत की संभावना है। पूरा परिवार वहाँ उतरता है और अपना नया घर बसाता है, लेकिन नोवा उनसे दूर रहने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपने परिवार को बहुत कष्ट दिया है। वह खुद को दोषी मानता है। अपराध बोध में वह अकेला रहने लगता है और खुद को नशे में डुबो देता है। एक दिन उसके बेटे उससे मिलने आते हैं। वे यह अपने पिता की हालत देखकर दुखी हो जाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि उसने अंत में यही फैसला लिया। अगर वह बच्चियों को मार देता तो सच में सब खत्म हो जाता। उसने दया चुनी और वही सबसे बड़ा साहस था। धीरे धीरे नोवा का दिल हल्का होता है। वह समझता है कि इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधार भी सकता है। अंत में वह अपने परिवार के पास लौट आता है। वह अपनी पोतियों को आशीर्वाद देता है और कहता है कि अब हम इस नई दुनिया की शुरुआत हैं। जैसे कभी एडम और ईव ने की थी, वैसे ही अब हमें इस धरती को फिर से बसाना है, प्रेम और विश्वास के साथ। और यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।